नहीं पता होना चाहिए, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी भैया आप क्यों बता रहे हो? इंग्लिश का टीचर क्यों नहीं बता रहे हो? देखो मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे सकता हूँ ना। मेरे पास अभी एक चीज दिखाने के लिए नहीं है। एक स्टूडेंट है जिसका ना यार रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब मैं क्या बताऊं। उसका रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, उसका अकाउंट्स में नंबर आता है करीब करीब 99। पीएमएस पे नंबर आता है 1900, 99, 99। लेकिन एक पेपर जो होता है ना उसका, वो पूरा एग्जाम का नंबर खराब कर देता है, वो इंग्लिश। और दूसरा आपका एमआर, एमआर में नंबर आता है, एमआर में नंबर कटता नहीं है। एमआर में नंबर आता है, आराम से नंबर आता है, भर भर के नंबर आता है। ये जो इंग्लिश देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मतलब, क्योंकि इसके लिए ना हम लोग, क्योंकि हम लोग स्कूल में नहीं है, हम लोग अभी कॉलेज में है, और कॉलेज में ये पूरा लावारिस टाइप का पेपर है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है। इंग्लिश से डर लग रहा है कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? दिक्कत ये ना, यार पढ़े तो पढ़े क्या, क्या पढ़ा जाए? तो मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, छोटा सा मैं हिंट बताता हूँ। कि पहली बात ना, अगर आपको स्टार्ट करना है, ऑडियो वगैरह सब आ रहा है सही से, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन पैटर्न को समझिएगा। अरे सूरज भाई, थैंक यू। बट फोकस करते हैं, जो मेन मुद्दा मकसद है, फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो 100 मार्क का पेपर है ना, इसको पहले आप समझो। ये 100 मार्क का जो पेपर है, ये क्या क्या पूछ रहा है। जैसे आपको वो याद है, उसका कराया था 56, 24। तो उसी तरीके से इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न को, तो मेरे सामने मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा। ये है आपका 100 नंबर का पेपर। ओके। और ये 100 नंबर का पेपर, बगल में है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली यही गिराता है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न में गिराता है। सेम टू सेम नहीं गिराता है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न में गिराता है। 100 नंबर का पेपर है, 20 मार्क का। आवाज एकदम साफ साफ आ रहा है? जहां दिक्कत होगा मुझे बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। 100 मार्क का पेपर आपको गिरेगा। 2022 का पैटर्न मत देखना, 2022 का मत देखना, 2019, 18 और 17 का देखना, प्लीज। इससे आगे का मत देखना। 2019 के पैटर्न पे आपका एग्जाम आएगा। 2023 का देख सकते हो, हाँ 2023 का देख सकते हो, लेकिन प्लीज उसके 2023 का देख सकते हो, उसके बीच का मत देखना। अगर दिख दिख रहा होगा तो 19 का देखो, 18 का देखो, 17 का देखो, 15 मार्क का देखो। 100 मार्क का पेपर है। अब एक गांव, और अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे 40 मार्क, अच्छा 100 मार्क है ना, इसमें से 10 मार्क, बहुत स्टूडेंट क्यों होते हैं मालूम है? भैया मेरा ग्रामर बहुत खराब है। ग्रामर कितने नंबर का आ रहा है, देख रहे हो? ग्रामर कितने नंबर का आ रहा है? ओनली एंड ओनली 10 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का। 10 नंबर का ग्रामर आता है। तो किसी का ग्रामर अगर खराब है ना, तो प्लीज रोना मत। भूल जाओ ग्रामर को, एक बार के लिए, एक बार के लिए भूल जाओ। ग्रामर सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का। तो ग्रामर को लेकर के रोना धोना मत करना कि भैया मेरा ग्रामर खराब है, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्रामर छोड़ दे। अब बता रहा हूँ देखो, इंग्लिश में अगर नंबर स्कोर करने का, तो भाइयों और बहनों, आपको एक चीज करना पड़ेगा, बताऊँ क्या? वो है प्रैक्टिस। वो है प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस भैया? राइटिंग प्रैक्टिस। रट्टा वट्टा नहीं मारना है बीएसएम की तरह। यहाँ पे ना तुमको लिखने का एक गंदा वाला आदत डालना पड़ेगा। अगर तुमको, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुमको तुम्हारा सीएचएसई में बोर्ड का पेपर अच्छा करना है, तो तुमको इंग्लिश में भी 80 और 90 के आसपास टच करना पड़ेगा, वरना तुम नहीं कर पाओगे। देख रहे हो तो, इस लड़के का 95+ आ सकता था, लेकिन सिर्फ एक आध दो पेपर की वजह से उसका एग्रीगेट खराब हो गया। एग्रीगेट आपका खराब कर देता है, एग्रीगेट टोटल, इन टोटलिटी आपका खराब हो जाता है। तो पहले देखो, 100 में से 10 मार्क का ग्रामर है। ग्रामर को कैसे पढ़ना है, वो गया तेल लेने के लिए। अब बचा मेरे पास 90 मार्क। अब 90 में से ना 40 मार्क देखो, 40 मार्क का क्या गिर रहा है पहले वो देखो। 40 मार्क में वो गिरता है, बस देखना है, छापना है और करना है। देखो मैं ऐसे ट्रिकी भाषा बोल रहा, पर छापने वाला नहीं है कोई भी। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। गौर से करना। यहाँ पे देखो 40 नंबर कैसे आ रहा है भैया, 40 नंबर में आ रहा है 14 नंबर का प्रेस्क्राइब प्रोज। प्रोज मतलब देखो, एक कविता एक आ गया, प्रोज आ गया, और एक प्रेस्क्राइब एक्सटेंसिव रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है मैं दिखाता हूँ। और तीसरा एक आ रहा है अनसिन प्रोज एंड पोएट्री। अच्छा इसमें क्या गिरता है? 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, सॉरी 2 क्वेश्चन 5 मार्क का, 2 क्वेश्चन 5 मार्क का। और यहाँ पे गिर रहा है अगेन 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, अनसिन पैसेज, अनसिन प्रोज, अनसिन प्रोज। अब मैं इसको दिखाता हूँ ये क्या है। ये टोटल आपका कैरी करता है 40 मार्क। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा चीज है। एक पैसेज को आपको पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ करके आपको Q&A, क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करना है। ये 40 नंबर का आता है बेसिकली। देख लीजिए, ये चैप्टर कहीं पढ़ा हुआ होगा आपका, ये एक शायद है ना, ये शायद इसमें से एक अनसीन पैसेज है, रुकिए ये एक चैप्टर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक हो गया आपका अनसीन पैसेज, जिसमें 5 क्वेश्चन दिख रहा है क्या?
दिख रहा है क्या? ये चैप्टर है क्या आपका में? ये क्या, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ वैसे। ये चैप्टर है क्या चैप्टर? सूरज, पढ़े हो क्या? सर अच्छा से दिख नहीं रहा है। आपको दिख नहीं रहा है? सर अ, जूम भी नहीं हो रहा है। अच्छा जूम, अच्छा रुको, मैं अपने आप को छोटा करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। ओके, मेरा ही शक्ल बहुत बड़ा दिख जा रहा है भाई साहब। हम्म। आवाज एकदम साफ आ रहा है ना? आवाज लो। हाँ। इसको यस और बड़ा, सर। तुम रोटेट कर यस लो ना सर। भाई। रोटेट कर लो, रोटेट कर लो, रोटेट कर लो, रोटेट कर लो। ऐसे मत देखो, ऐसे मत फोन को देखो। ऐसे देखो तब समझ में आ गया, ऐसे देखो। और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो मत देखो। पूरे स्क्रीन पे ध्यान देना। अभी अभी मैं टाइम खाने वाला हूँ आप लोग का, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अच्छा ये कहानी अभी दिख रहा है साफ साफ? अभी दिख रहा है? यस सर। अच्छा ये कहानी पढ़ा हुआ है क्या गलती से? ये शायद चैप्टर में होगा। 10 मार्क का ये गिर रहा है। 10 मार्क का 5 क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा फिर देखो, एक एक ये हो गया। ठीक है, 10 मार्क का 5 क्वेश्चन। ठीक है। स्टॉप 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 स्टॉप, अभी आ जाओ। ये शायद आपका ये देखिए, ये एक पैसेज है। मेक, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको। ये एक अनसीन पैसेज है। एक अनसीन पैसेज है। और एक अनसीन पैसेज, एक पैसेज हम पढ़ेंगे। और इसका देखो 5 क्वेश्चन, 10, सॉरी, यहाँ पे 5 मार्क का 2 क्वेश्चन है, बड़ा आंसर लिखना है। 5 मार्क का, 5 मार्क का 2 क्वेश्चन, बड़ा आंसर है। बड़ा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। ये एक पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। इसमें से बेसिकली किसी का रुको, मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेरा बहुत पहले इनविटेशन बट लिखा हुआ है यार। ये कुछ चैप्टर है क्या, चार्ली वाली वाला? क्या क्या चैप्टर है इसमें? एक रुको। इसमें से दो दो पैसे जैसा गिराएगा ना, जो आपका पढ़ा हुआ है, जो आपका पढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, आई थिंक ये वाला, ये चैप्टर आपके स्टोरी में है क्या? इसके ऊपर है ये। ठीक है। ये पढ़ना है, 5 मार्क का 2 क्वेश्चन। ठीक है, अगेन 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 मैं आता हूँ, रुको। रुको, एक और दिखाता हूँ, एक और मैं आता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे फिर से एक पैसेज को पढ़ना है। फिर से एक पैसेज को पढ़ना है, और यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और अच्छा, 2 क्वेश्चन फिर से 5 मार्क का। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे बताने में? वेट करो। यहाँ पे आ गया आपका 5 क्वेश्चन 2 मार्क का। अच्छा 2 क्वेश्चन 5 मार्क का, सॉरी, 2 क्वेश्चन 5 मार्क का। 2 क्वेश्चन 5 मार्क का, एक 5 क्वेश्चन 2 मार्क का। रुको, ये टोटल 40 नंबर का गिरता है, ये 40 नंबर के आसपास गिरता है। सूरज बताना, तो छोटा कर रहा हूँ मैं, छोटा कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन पेपर है। जो जो हो गया मैं बता रहा हूँ। देखो ये पहला, 10 नंबर, 10 मार्क यहाँ से आ रहा है, 10 मार्क आपका यहाँ से आ रहा है। अभी सिर्फ एग्जाम पैटर्न समझो, एग्जाम पैटर्न को समझो, बाद में देखना। ठीक है, ये 5 मार्क ये आपका इधर से आ गया। हो गया भैया, ये क्या, इसको बाद में देखना। ये पहला 10 नंबर। ठीक है, अभी आता हूँ। ये नोट मेकिंग छोड़ो, नोट मेकिंग छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा, अमन दिख रहा है भाई? 10 नंबर, ये हो गया 10 10 यस 20, सर। ये 20। अब ये आएगा कैसे बताऊंगा, वेट करो। ये भी एक, यहाँ भी ना, यहाँ 5 क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे 5 क्वेश्चन, आई एम सॉरी। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन, 2 मार्क का 10। बताओ इनविटेशन 1 का अब ये कैसे कैसे गिरा रहा है, मैं बताता हूँ। फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे एक कविता पढ़े, फादर ऑफ गिलिगन कुछ है। ठीक है। और इसका ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, सबको दिखा 40 नंबर कैसे कैसे आ रहा है? सबको दिखा 40 नंबर कैसे आ रहा है? यस सर। एक 40 नंबर कैसे आ रहा है? 5 मार्क का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क, सॉरी, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का। रुको मैं अच्छे से लिख रहा दो हूँ। मार्क का 5। 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, पांच यस। क्वेश्चन दो मार्क का, और कोई भी बिना पढ़े नहीं कर सकता। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन 5 मार्क का। अब गौर करना, ये टोटल आपका 40 मार्क है, ये आपके हाथ में आ सकता है। इसमें से गलती करोगे तो एटलीस्ट, गलती चलो कर भी दिए ना, तो आपको मिलेगा 35 30। भैया कैसे पढ़ना है? मैं टीचर नहीं इंग्लिश का, बट मैं एक पैटर्न समझा रहा हूँ। ये 40 नंबर है, इसके लिए तैयारी आपको अलग से करना पड़ेगा। इसमें ना एक गिरता है अनसिन पैसेज, जहां तक मुझे पता है कि एक गिरता है अनसिन पैसेज, जिसको आप नहीं पढ़े हो। एक आपका इन्विटेशन 1 से गिराता है। ठीक है, एक आपका इन्विटेशन 1 से गिराता है। इन्विटेशन 1 से ना, उसमें से एक कवि, एक प्रोज गिराएगा, एक कहानी गिराएगा, एक पोएट्री गिराएगा। और इसमें से एक गिराएगा, एक आपका गिरा देगा इन्विटेशन 2 से, एक एक कहानी में से गिराएगा। खत्म काम। 30 मार्क यहाँ से हो गया, 10 10 10, 30 मार्क, और 10 मार्क आ गया अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 10 मार्क का, टोटल 40 मार्क है। 40 में से 40 आपको स्कोर करना है। ओके, अब सुनना। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 40 तो 90, ये देखो, 10 इधर कर दो, 10 इधर कर दो भैया। आप क्या करा रहे हो? मैं समझा रहा हूँ, पैटर्न समझा रहा हूँ।
पैटर्न पहले इसको पकड़ो, ये पैटर्न कैसे आ रहा है। ये भाई 10 10 10 अलग है, ये 30 मार्क तुम्हारा पड़ा हुआ है। देखो हम लोग ना, ये जितना भी चैप्टर कॉलेज में ना, अब मैं थोड़ा सा मेरी बात को सुना, कॉलेज में कौन कौन इंग्लिश का क्लास नहीं करता है? कौन कौन इंग्लिश का क्लास कॉलेज में नहीं करता है, सीरियसली नहीं करता है? सर इंग्लिश का क्लास करता हूँ बट ना वहाँ पे कुछ पढ़ाते ही नहीं है, बस वो कहानी थोड़ा सा पढ़ा देंगे। हाँ, उससे भी सुनाई देगा नहीं, उसमें तो इंग्लिश 3 या इंग्लिश 4 नहीं पढ़ाते हैं। फिर कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश। इंग्लिश का नहीं सर, वो नहीं हाँ, बोल आप रहा कैसे पढ़ते हो नेहा? आप इंग्लिश कैसे करते हो? क्लास करते हो आप? अटेंड अटेंड हाँ सर, क्लास तो नहीं करते सर। हैं। नहीं करते हैं? देखिए मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इंग्लिश का ट्यूशन कहीं भी आप लोग अलग से ट्यूशन लोगे क्या इंग्लिश का? कहीं कोचिंग वोचिंग में कर रहे हो क्या इंग्लिश का, कहीं भी इधर उधर? नहीं नहीं सर। सर। देखो मैं बात बता रहा हूँ। ये 40 नंबर आपके कॉलेज से आएगा, ये 40 नंबर आपके कॉलेज से आएगा। आपको करना क्या है, देखो कॉलेज वाला कैसे भी पढ़ाए, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये चैप्टर मेरे को खत्म करना है, ये चैप्टर मेरे को समझना है। क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज बहुत टफ है यार, बहुत टफ लैंग्वेज रहता है, पढ़े हो तो ऐसा ऐसा लैंग्वेज है। जब कॉलेज में ये सब चैप्टर पढ़ाया जाए ना, जो जो आपके सिलेबस में, सिलेबस के हिसाब से जाना, ठीक है, इसके हिसाब ये सिलेबस में है, ठीक है, इसके हिसाब से जाना। जो जो चैप्टर आपके लाइफ, जो चैप्टर आपके इसमें है, सीजीसी में है, बस उसको अच्छे से टीचर समझा रहा है ना, समझना। इनविटेशन 1 2 का जो किताब है ना, इनविटेशन 1 2 का किताब, उसमें देखो मैं एक छोटा, मैं किताब ओपन कर लेता हूँ, टेलीग्राम में है मेरे पास, टेलीग्राम में डाला हुआ है। सब किताब खरीद लेना, जो नहीं खरीदे हो ना, कोई है क्या जो किताब नहीं लिया है महापुरुष। मैं देखो, मैं एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए? वाह, somebody join the group right now, thank you for joining the group। हाँ, देखिए मैं एज ए स्टूडेंट, अच्छा ये भैया ये कितना दिन करना, इंग्लिश के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? बस डेली का 1 घंटा, डेली का 1 घंटा अपने हिसाब से करो। ठीक है, मैं इनविटेशन 1 कहाँ गया, 1 1 1, ये तो इंग्लिश का 1, जस्ट ओपन कर रहा हूँ। देखो जैसे मैं ना, मैं एज ए स्टूडेंट क्या कर सकता हूँ, मुझे ना रीड करके पहले समझना है। जो जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना, इसमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड जहां दिखा ना, जैसे स्टैंडिंग ऑन योरसेल्फ, सपोज ये चैप्टर पढ़ा रहा है, अब देखो इसमें करना क्या है। मास्टर पढ़ा दिया, मास्टर का अपना काम है पढ़ाना था, पढ़ा के समझा दिया ये कहानी। मुझे क्या करना है ना, मुझे इसको ट्राई करना है, मुझे क्या करना है, इसको ट्राई करना है। ओके, मुझे इसको ट्राई करना है। मुझे ना एक चीज खाली आपको कंफर्म करना है, मैं थोड़ा देख लेता तो अच्छा रहता। इनविटेशन 1 और 2, इनविटेशन 1 से 2 गिरा रहा है, इनविटेशन 2 से गिरा रहा है। अब इसमें ना एक चीज है कि बड़ा क्वेश्चन जो 5 मार्क वाला सवाल है, वो किससे गिरा रहा है, 1 का या 2 का? शायद मेरे ख्याल से 2 का गिरा रहा है। अब देखो इसको, इसका ये ट्राई करना, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर को ट्राई करना, खुद से 2 2 लाइन का ट्राई करना सिर्फ। समझ रहे हो? आप नहीं समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ अमन? मास्टर तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ा दिया, पढ़ाते वक्त क्या करना, पेन पकड़ना, जो जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड दिखता है उस पर अंडरलाइन मारना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ना कुछ कुछ टीचर, जैसे फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, कंसर्न का मतलब क्या होता है, एलिगेंटी का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोग ना प्लीज अंडरलाइन करना। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपका वोकेबलरी स्ट्रांग होगा, प्लस प्रिपरेशन भी होगा इंग्लिश का। तो जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है इंग्लिश, प्लीज उसको मजाक में मत लेना, उसको पढ़ना, घर पे आना और सुबह एक बार रीड मारना और इसको ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। भैया इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका गाइड फाइड टाइप का कुछ होता है, तो उसको जुगाड़ते हैं। गाइड वाइड है किसी के पास क्या? आप उससे खाली देख के रेफर करो कि ये कैसे लिख रहा है, इससे देख के रेफर करो। बट हाँ, आपको इसका राइटिंग का प्रैक्टिस पहले खुद से बिना देखे लिखने का ट्राई करो। जैसे कि द नरेटर से, व्हाट इज द रिलेशनशिप विद हिज फादर, कैसे लिखना है इसको, हाउ डिड हिज मदर स्पेंड हर टाइम, ये सारा चीज। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना। फिर देखो इसका, देखो ये थोड़ा सा पैसेज आप पढ़े, फिर क्वेश्चन आंसर ऐसे तो गिरा रहा है एग्जाम में, सेम गिरा रहा है कि अलग गिरा रहा है? सेम गिरा रहा है ना, सेम गिरा रहा है ना। और आप यस लोग सर। जब एग्जाम टाइम में जाओगे ना, आप यस सर। लोग प्रेशर, आप लोग नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। जब एग्जाम टाइम आएगा ना, आप लोग पागल हो जाओगे कि मैं अकाउंटिंग पढ़ूं कि इंग्लिश पढ़ूं कि क्या पढ़ूं। जितना पढ़ाया टीचर, बस उसको घर में आओ, ट्राई करो, खत्म, ट्राई करो। गलत सलत जो हो देखा जाएगा। तुम लोग एक हैबिट बना लो कि अगर इंग्लिश का क्लास होता है, अगर इंग्लिश का इन्विटेशन 1 2 कुछ भी करा है, मैं घर में आके राइटिंग का प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, राइटिंग का प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। पहले कहाँ से करूंगी? पहले किताब से करूंगी। और किताब किसी को गिफ्ट नहीं देना है, किताब तुम्हारा है, 100 नंबर तुमको लाना है, तुमको नंबर उठाना है, तुम्हारे दोस्त को नहीं उठाना है। ये जो तुम जिसको दोगे तो गंदा करो। अगर कुछ मीनिंग ऐसा है ना, बगल में ही लिख दिया करो, ऐसे ऐसे पूरा अंडरलाइन किया करो, एक्सल्टेड का मतलब, इसका मतलब जो भी आपको दिख रहा है वर्ड, वहीं पे इसका मीनिंग हिंदी में, उड़िया में, बंगाली में जैसे लिखते हो लिख दो। और बार बार रीड करो, रीड खाली रीड करके समझना है, क्योंकि तुमको ना भाई एग्जाम में रट्टा नहीं मारना है। और इसका प्रैक्टिस करो कि इसको देख के मैं कैसे, इसको देख के कैसे बना के लिखना है आंसर। सेम फॉर पोएट्री, सेम फॉर प्रोज एंड सेम फॉर पोएट्री। क्लियर है क्या बात?
क्लियर है के बाद? अब देखो इसमें क्या यस है, सर। अगर यस कुछ सर। दिक्कत होता है ना तो तुम्हारे इंग्लिश के टीचर के पास जाओ कि मैम मैंने ऐसे आंसर लिखा है, आपके हिसाब से देख। उसको 5 मिनट लगेगा देखने का, डेली डेली को। अरे नहीं देखो, कोई टीचर खराब नहीं है, सब अच्छा है। वो लोग को तो जाओगे ना, हाँ, वो लोग को जाओगे और बोलोगे ना तो पक्का वो लोग गाइड करेगा यार, पक्का गाइड करेगा। ये 40 नंबर आपका ऐसे आ रहा है। अब एक आता है अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज क्या है ना, मेरे ख्याल से सबके पास इंग्लिश का सैंपल पर पक्का ही होगा। उठाओ एक ठो, उठाओ और ट्राई करो। सैंपल पेपर का एक अनसीन पैसेज उठाओ। अभी अनसीन पैसेज में 10 नंबर का नहीं है, और भी है कुछ चीजें मैं बताऊंगा। अनसीन पैसेज जो है ना, उसको उठाओ और ट्राई करो। अब देखो, सोच के देखो कि तुम मुझे 30 मार्क के लिए कितना कितना घंटा पढ़ाई करोगे। और इसके लिए, क्योंकि तुमको तुमको अब मैं बोलूंगा डेली इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा घर पे। और भी किस टाइम पे? सुबह के टाइम पे। सुबह, अगर आपका कॉलेज सुबह जल्दी है तो दोपहर को पढ़ाई करो, प्लीज। दोपहर को, डेली डेली आफ्टरनून में पढ़ाई कीजिए। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। अगर आपका सुबह कॉलेज लेट में है, जैसे किसी किसी का कॉलेज अगर 8 बजे है, 7 बजे है, तो भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग दोपहर को पढ़ो 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा सिर्फ। अगर आप लोग का कॉलेज का टाइमिंग 10 बजे है, 9 बजे है, तो भाई सुबह 6 से 7 या 7 से 8 1 घंटा टाइम निकालो और प्लीज पढ़ो इंग्लिश का। जो मैं बोला वो करना। इसके लिए क्या करना है, प्रोज एंड पोएट्री कैसे ठीक करना है, क्लियर है क्या? इसको कैसे ठीक करना है? अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता। मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हो गया, तो हमारा 40 नंबर हमारे हाथ में है। अब ये बताओ, बताइएगा, जो लड़का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा। क्लियर है क्या नेहा? क्लियर है? अब आते हैं अगले यस बात। सर। ये 40 नंबर खत्म। अब सुनिएगा, यहाँ पे अब बात करूंगा 15 नंबर, छोटा छोटा नंबर। डिक्शनरी स्किल। डिक्शनरी स्किल क्या है मैं दिखाता हूँ। पहले डिक्शनरी स्किल सबसे ज्यादा तो यही पसंद आता है। मैच द फॉलोइंग टाइप खाता है, वर्ड दे देगा, उसका मीनिंग दे देगा। सूरज मजाक में मत लेना, ठीक है? मजाक में मत लेना सेशन को। पूरा एकदम कायदे से, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप मजाक में बहुत चीज दे रहे हो आजकल, थोड़ा देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, रुको। ये पाई चार्ट एक देखो, 5 नंबर का गिरा रहा है पाई चार्ट। ये 5 नंबर का गिराता है पाई चार्ट, 5 नंबर का। सूरज ट्राई करते हो कि नहीं ये वाला? अच्छा भैया मेरे से बनता नहीं यार, बनता ही है, प्रैक्टिस करो। देखो, मतलब एक अब कौन सा कितना करना है, कितना। देखो जितना भी क्वेश्चन है लगभग लगभग सबको रगड़ दो, ट्राई करो भैया। इसमें क्या है, इसमें ना आपको चीज है कि ना, इसमें कि लिखने का कला, जो ज्यादा है तो उसको कैसे दिखाना है, जो कम है तो उसको कैसे दिखाना है। अगर ज्यादा है दैट इज, देखो यहाँ पे ना आप एक प्रैक्टिस करोगे ना, इसका आंसर तो नीचे दिया हुआ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे और उसका सॉल्यूशन को देखोगे ना, मिलाओगे, तो एक आदत आपको हो जाएगा। कॉलेज में नहीं कराते क्या? करवाए थे कभी? करवाए होंगे यार, करवाए होंगे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बोलो ना। करवाए होंगे ना कॉलेज में? ये करना पड़ेगा। ये एक, ये भी एक एक को उठाना पड़ेगा। अब देखो डिक्शनरी स्किल कहाँ दिख रहा है, देखो ये 5 नंबर का डिक्शनरी स्किल। ये दे दिया सेंटेंस और इसका मीनिंग फाइंड करो, 5 नंबर का। तो 5 5 10, और 5 नंबर का क्या गिरा रहा है देखो, और 5 नंबर का जो है ना गिरा रहा है आपका। ये देखो, ये पाई चार्ट, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया पाई चार्ट। 5 नंबर का है वोकेबुलरी स्किल। अब ध्यान से देखना, ये गिराता है अनसीन पैसेज में। कहाँ दिख रहा है सूरज, दिख रहा है कहाँ पे ये वोकेबुलरी स्किल कहाँ पे? ये अनसीन पैसेज में। ये दिखा क्या, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर पाई चार्ट, क्या बोला था इसको, पाई चार्ट। ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर के लिए दिमाग मत खटाना। 5 नंबर के लिए 5 नंबर लाइक ही मेहनत करना। दिन भर रह के पाई चार्ट बना रहे हो, खुश हो रहे हो। अबे 40 नंबर यहाँ है, देखो। इसको इसको पहले स्ट्रांग बनाओ, इसको स्ट्रांग बनाओ। इस पे कितना, किस पे कितना जिसका वेटेज ज्यादा है उसको उतना मार्क देना है। डिक्शनरी स्किल करते करते आ जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ध्यान से करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ये 5 मार्क के लिए, ये 5 मार्क के लिए, मतलब गिरता ही गिरता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि पाई चार्ट एग्जाम में बार बार गिरता है, क्या गिरता है भाई, गिर रहा है। डिक्शनरी स्किल बार बार गिरता है, क्या गिरता है भाई, देख ले। लेकिन तेरे को जितना नंबर है उतना मेहनत करना है ना। अब तेरा 7 दिन है तो 7 दिन पाई चार्ट ही करेगा क्या? नहीं, पाई चार्ट हफ्ता में 1 दिन 2 दिन कर लिए, डेट्स इट। डिक्शनरी स्किल हफ्ता में 1 से 2 दिन कर लिए, काफी है। ठीक है, अब सुना, वोकैबुलरी स्किल कहाँ पे दिखाता हूँ, अनसीन पैसेज। ये देखो अनसीन पैसेज दिखा। ये अनसीन पैसेज में क्या गिरा है, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का। अब देखो यहाँ पे 3 मार्क का क्या दिया है, फाइंड द वर्ड, वो शब्द निकालो जिसमें, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज, जिसका मतलब ये तीनों शब्द दिया हुआ है। ओ माय गॉड, इस पैसेज को पढ़ के आपको निकालना है, ये सीखना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे निकाला जाता है। मैं कराऊंगा तो अटपटा हो जाएगा यार, हमारे हमारे एप्लीकेशन में कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है। बट अगर मैं ट्राई करता हूँ, नहीं हो पाएगा यार, ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, नहीं तो मैं कुछ कर सकता था। आई एम सॉरी। ठीक है, बट आपको ये थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे एक बार, लेके बैठ जाएंगे कभी गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे तीन, यहाँ पे जो वर्ड है, ये समझ में आ रहा है क्या, क्या करना है यहाँ पे? वर्ड, ऐसा शब्द ढूंढो जिसका मतलब ये है, ये है, ये है। ये 3 मार्क का गया। और 2 मार्क का क्या है, और 2 मार्क का, ए सूरज दिख रहा है तू, चाचा?
दिख रहा है? तो और 2 मार्क का क्या दिख रहा है? बिल्कुल मेक बिल्कुल सेंटेंस। बचपन में बहुत क्यों ना मेक सेंटेंस, क्यों ना बहुत है। मेक सेंटेंस क्लास 6 7 8 में 2 3 5 में पढ़े होगे। मेकअप माइंड का मतलब क्या होता है, क्रिस्पर का मतलब क्या होता है। ये गिरा रहा है 5 नंबर का, ये आपका गिरा रहा है 5 नंबर का, मतलब 15 नंबर गिरा रहा है यहाँ से। इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो उतना ज्यादा रोना मत बैठ के। कभी कभी क्या होता है ना, पैसेज लेके बैठ गए, अगर तुमको पैसेज में ये पैसेज पढ़ के खाली ये करना तो खाली ये कर लो। अगर खाली देखो, मैं बोलूंगा कि एक साथ बनाना ये पूरा पैसेज, अनसीन पैसेज में 15 नंबर, 15 नंबर का है ये, 10 नंबर का ये आ रहा है, 5 नंबर का ये आ रहा है, बट मैं खाली समझाने के लिए आपको ऐसे बोला। अब देखो, अब बताओ, अब हमारा कितना हो गया। ये देखो, ये हो गया, ये देखो इधर 10 10 10 40, है ना। ये वन इनविटेशन 1 और इनविटेशन 2 का 30 मार्क हो गया। अनसीन पैसेज 10 मार्क, और टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। और ये देखो 5 मार्क का डिक्शनरी स्किल, 5 नंबर का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पाई चार्ट, ठीक है। और वो 5 नंबर का जो था आपका अनसीन पैसेज वाला 15 नंबर, कितना हो गया टोटल, 40 15 55। अब आ जाओ, अब एक आता है पता है, पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, उसका नोट बनाओ। पढ़ोगे, ऐसा कियोगे कभी क्वेश्चन, पैसेज को पढ़ के नोट बनाओ, फिर उसका समरी बनाओ। सबसे गंदा काम ना यही है। मुझे बोलो, मैं रो दूंगा यार, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ के नोट बनाओ, पैसेज को पढ़ के क्या बनाओ, नोट बनाओ, फिर उस नोट से समरी बनाओ। ये गिराता है कितने नंबर का मालूम है, 7 और 8 नंबर का। देखना यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो इस टाइप से, ये देखो यहाँ पे कहाँ आ गया, नोट मेकिंग गिरा रहा है 7 नंबर का। और सेम पैसेज का देखो, पैसेज को पढ़ के गिवन पैसेज का नोट बनाना है, और फिर उसका समराइज करना है। 7 + 8 15 नंबर का, यहाँ पे 15 नंबर का, यहाँ पे ये हो गया 7 नंबर का, ये हो गया 8 नंबर का। मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बेकार, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा यार। जो लड़का हिंदी मीडियम से रहा हो, जो इंग्लिश मीडियम का नहीं है, उसको बहुत दिक्कत होगा इसका ना। अब देखो, मैं ना, मेरे को जहाँ तक पता है कि एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे को इस तरह का कुछ मिलता है तो मैं जरूर रेफर करूंगा ग्रुप में। बट उसको उतना ही देखना जितना जरूरत है, दिन भर लेके मत बैठ जाना। जो टाइम डेडिकेट करोगे ना, उसी टाइम पे बैठना टाइम। अच्छा, मैं खाली बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ कि एग्जाम में क्या क्या गिरेगा। 100 मार्क पहले समझो क्या गिर रहा है, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। तो देखो, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, कैसे तैयारी करना है, क्या ये करना है। आई थिंक किसी का बेहतर चल भी रहा होगा, तो डिस्टर्ब मत करना, अपना तैयारी जैसे चल रहा है वैसे छोड़ना। छोड़ो, यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या बोला है, कि बोला है कि मेक नोट, क्या बोला है, इसको एक इतना बड़ा कहानी को पढ़ के नोट बना, क्या बना, नोट बना। ले भाई, ये कहानी पढ़ के नोट बना लिया। अब नोट बना लिया, हाँ सर बना लिया। चल भाई एक काम कर, अब समराइज कर, समराइज द पैसेज क्वेश्चन नंबर 4। पहले बोलता है इसका नोट बनाओ, बोला मैं तो अपना बीएसएम का नोट्स नहीं बनाता हूँ, इसका नोट्स कहाँ से बनाऊंगा। इसका नोट बनाना है, और इसका फिर समरी बनाना है। मुझे बहुत भाई आता है यार, पता नहीं कैसे। कैसा लग रहा है अमन, अमन योर फीडबैक, अमन। बोरिंग लग रहा बोरिंग, ये वाला देखो। है। यस सर। हम्म, करना पड़ेगा यार, आदत डालना पड़ेगा। पैसेज को पढ़ के इसको एक दो बार करना पड़ेगा। इसको ना देखो, अगर ये मन नहीं कर रहा है ना करने का, अगर ये मन नहीं कर रहा है तो इसको ऐसे करना, इसको देखेंगे कैसे करना है, ठीक है, इसका बताऊंगा, छोड़ो। अब देखो ये कितना हो गया, 7 मार्क का क्या गया, 7 मार्क का नोट मेकिंग। अमन ये कियो कि नहीं कभी आप, कभी ट्राई नो कियो, सर। कभी नहीं कियो ना, आप करना पड़ेगा भाई। ये आपका गिरा 7 + 8 15 नंबर का, कितना हो गया बताओ तो, 70, 70 का। बाकी 10 का क्या आ रहा है, 10 मार्क का आ रहा है रिपोर्ट राइटिंग, 10 मार्क का क्या आ रहा है, रिपोर्ट राइटिंग। और 10 मार्क का क्या गिरा है बताओ, 10 मार्क का गिरा था ए से। अब यहाँ भी देखो, देखो बुद्धि कहाँ लगाना है, बुद्धि आपको ज्यादातर लगाना है इस वाले में, यहाँ यहाँ ये वाले में ना, अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, मतलब ये जो है यस ना सर। 35 नंबर, इसमें बहुत मेहनत है। ये तो इजी है यार, ये हो जाएगा। ये 40 नंबर तो हो जाएगा, इजी है, 40 हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसे रिपोर्ट राइटिंग बहुत, रिपोर्ट राइटिंग कैसा होता है आपके लिए, इजी कैसा है। है? हाँ, इजी है सर। मैंने होता है ना, ऐसे हो जाता है ना। मैं मतलब उस, ये खाली 15 नंबर में आपको दिक्कत हो रहा है ना। अब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है ना, कि आप लोग ना, देखो अगर मैं डेली बैठ के रिपोर्ट राइटिंग लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ 6 से 7 दिन आप इंग्लिश को लेके बैठो। रीजन, अभी आपके पास बचा है, कौन सा महीना चल रहा है अभी, सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, और सितंबर का भी स्टार्टिंग ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर। और ना मैं बता रहा हूँ कि जैन फेब में कोई पढ़ाई नहीं करता है, जैन और फेब में कोई पढ़ाई नहीं करता है। वहां पे सिर्फ आपको टेस्ट लगाना है। जैन में दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। आपके पास अराउंड अराउंड अगर मैं जोड़ू ना, तो अराउंड अराउंड, अगर आप संडे संडे को भी अगर आप पढ़ने वाले हो, तो आपके पास कितना दिन है,
मैं बताता हूँ, रुको। आपके पास, अरे पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, 31 मिनट को आपके पास देखो, आपके पास करीब करीब 30 जो संडे को पढ़ाई करता है, 30 100 दिन से ज्यादा है, 100 दिन से ज्यादा, 120 दिन करीब करीब है। और जिनका संडे नहीं है, 25 हाँ उनको भी 100 मिला, लेकिन वो लोग भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, क्या क्या छुट्टी मनाएंगे, दीपावली, दशहरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात को सुना। अभी ऐसा है ना कि अपने को क्या करना है, पहला काम रिपोर्ट राइटिंग, ये से सब कुछ देखना है। अब देखो दिमाग यहीं पे खराब होता है कि साला करूँ तो करूँ क्या, करे तो करे क्या। अनसीन पैसेज के लिए पहले इसके बारे में सुन लो। इसके बारे में पहले बोला था स्टार्टिंग में, क्या करना है बताना। तो अमन इसके बारे में क्या करोगे आप, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इसके बारे में, सजेशन, इसको पहले कैसे करना चाहिए अपने हिसाब से बताओ। कॉलेज में पढ़ाई हो गया, कॉलेज में नो पढ़ाई हो सर। गया, पढ़ाया टीचर, आए, चुपचाप घर में बैठ के प्रैक्टिस किए। किसको, क्वेश्चन और आंसर को। कहाँ से करना है, अपनी किताब से करना है, अपने बुक से करना है, दैट्स इट यार। और कुछ दिमाग लगाना मत इसके लिए। कॉलेज में पढ़ा दिए, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बजना चाहिए कि यार मैं घर में जाके ना इसको प्रैक्टिस करूंगा, दैट्स इट। सोचना मत, उसके अलावा कुछ और मत सोचना, दैट्स इट। कोई दिक्कत है, नेहा क्लियर है क्या, नेहा क्लियर है, सूरज क्लियर है, सुनील क्लियर है क्या, यस सुनील सर। क्लियर है, ओके। यस तो आपको यही करना है कि भैया कॉलेज में पढ़ा दिया ना, गए सीधा कॉलेज में पढ़ाए, घर में आइए प्रैक्टिस कीजिए, दैट सीट खत्म, ये आपका ऑटोमेटिक। और बता रहा हूँ आपको लगेगा ना, अरे यार मैं कितनी गलती गलती करी हूँ यार, छी कितना मिस्टेक करी हूँ, ऐसे मन करेगा कॉपी उठाओगे फिर फाड़ के फेंक दोगे। अरे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते, गलती करते करते ही सीखोगे, खत्म। अब सुनना, अगर कॉलेज में रिपोर्ट राइटिंग करवाते होंगे ना कॉलेज में यार, करवाते होंगे थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह, किसी कॉलेज में नहीं करवाए, नहीं कराते हैं सर, नहीं कराते हैं नहीं करा रहे। सर। पाई चार्ट भी नहीं कराते हैं, कुछ नहीं, बस रीडिंग कराते हैं, जाते हैं। तो एक काम करना, देखना, एक काम करना, मेरे पास वीडियो होगा यूट्यूब पे वीडियो होगा, मैं देखता हूँ यार, देखता हूँ HSS लाइव में देख लेता हूँ उनको। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट एक बार सीखो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ मत करना, जो सैंपल पर है ना। अब टाइम कैसे बांटोगे, रुको मैं इसको एक काम करता हूँ। मैं एक 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 मैं जस्ट रेकमेंड कर रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा अमन, बैठना कब चाहिए, कब बैठना चाहिए, शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में, कब। देखो मैं बोलूंगा ना, शाम के टाइम में कॉमर्स का कोर पेपर को ध्यान दो, खत्म, मेरे हिसाब से। अब आपको जैसा लगे, 4 पेपर जो कॉमर्स का है ना उसको शाम को डेडिकेट करो, इसके लिए ना सुबह और दोपहर को टाइम निकालो। अमन कैसा रहेगा, मॉर्निंग में या फिर दोपहर में, यस सर। क्या बोलते हो। इसको कॉमर्स के साथ इन्वॉल्व मत करो, वरना पता है क्या होगा, इसको इंग्लिश को पढ़ने के बाद ना तुम लोग का मन नहीं करेगा आगे पढ़ने का, अरे बहुत पढ़ लिए, रहने दो। और ये इंग्लिश ऐसा पेपर भी है ना कि भाई ये अभी फिलहाल, देखो मेरा एक फंडा ये है ना कि अगर आप जो भी पढ़ाई करते हो ना, घर में आके उसको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई आप भूल जाओगे। भगवान नहीं हुआ आपके, आपके पास सब कुछ याद रहेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आपको जाके, उसको आपको याद रखना। मैं सामने नहीं देख रहा एक्चुअली, मेरा यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं वो देखता हूँ मैं, इसलिए। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, प्लीज उसको घर में जाके पढ़ना होता है। तो ऐसा मान लो कि, मान लीजिए आपके टीचर ने आपको आज पढ़ाया तो आज दोपहर को पढ़ लो, कल पढ़ाया तो सुबह पढ़ लो कॉलेज जाने से पहले। तो जो पढ़ा है उसका ये कर लेना। अब देखो, आप लोग एक डेली हैबिट बनाओ। अब पता नहीं डेली डेली इंग्लिश का क्लास होता है कि नहीं, अगर डेली हो रहा है तो डेली आपको Q&A करना है, मेरे ख्याल से इन्विटेशन 1 2, तो डेली आपको Q&A प्रैक्टिस करना चाहिए, 30 मिनट एवरेज, खत्म। डेली 30 मिनट का एक Q&A करो। अगर खत्म हो गया तो फिर उसको निपटा दो, फिर मत करो, बंद कर देना उसको करना। ठीक है, डेली एक Q&A कर लेना। अगर डेली नहीं होता है, जैसे मान लो, जैसे कि मान लो इंग्लिश का क्लास का टाइम टेबल क्या है सूरज आपका, कब कब होता है, याद है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे। मैं बेस्ट बता, सैटरडे। मंडे का क्लास है, अगर आप सुबह पढ़ाई करते हो तो मंडे वाला ट्यूसडे को कर लो, ट्यूसडे वाला वेडनेसडे को, वेडनेसडे वाला थर्सडे वाला को। अगर उसी दिन पढ़ाई करो तो मंडे वाला मंडे को कर लो, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कर लो, दैट्स इट। अच्छा सबका ऐसे ही होता है क्या, 4 दिन 3 दिन ऐसे ही रहता है कि रेगुलर रहता है, नो सर। यहाँ आपका हर कैसे दिन रहता है, रहता है। आपका हर दिन रहता है, तो आपको हर दिन करना चाहिए, आपको रेगुलर करना चाहिए। मैं सबके हिसाब से कर रहा हूँ। नेहा आपके लोग का कैसा रहता है जाजपुर में, कैसा रहता है, हर दिन, नो सर, तो गैप करके। कब कब है, एग्जाम्पल याद है क्या आपको, तो मंडे है, वेनेसडे है और सैटरडे है। और सैटरडे है, तो आपके लिए बेटर है यार। आप आपका कॉलेज का टाइमिंग क्या रहता है, सुबह 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कब रहता है। तो 10 बजे से। 10 बजे, बहुत अच्छा, सुबह पढ़ लिया कीजिए। सुबह जो है ना, सुबह, मतलब कॉलेज जाने वाले में टाइम, मतलब नजदीक है कि दूर है, बहुत दूर है, तो मतलब दूर है।
दूर है, टाइम मिल जाएगा ना सुबह पढ़ने के लिए। Yes, sir, sure. सुबह सुबह 1 घंटा टाइम निकालो उसके लिए, सुबह 1 घंटा टाइम निकालिए। और जैसे कि मान लीजिए आपका मंडे को पढ़ाई हो गया, तो आप ट्यूसडे को सुबह उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। आपके यहाँ कराते हैं रिपोर्ट राइटिंग सब कुछ, जो भी है। ये तो सर ग्रामर पर फोकस नहीं करते हैं सर कॉलेज ग्रामर नहीं, वो 10 मार्क का आता है, उस पर ध्यान मत दो, ग्रामर 10 मार्क का आ रहा है। में। रिपोर्टिंग से कुछ भी नहीं सर हमारे। छोड़ दो, खाली इनविटेशन 1-2 कराते हैं, है ना। यस यस सर। बस तो वही मेरे को जहाँ तक भी लग रहा है कि इनविटेशन 1-2 में ही ज्यादा उनका दिमाग फोकस रहता है। तो 1-2 का वही करना, जितना पढ़ा दिए आए, अमन समझ गया ना भाई, जितना पढ़ाए आए घर में कर लेना, प्लीज कर लेना। तो पेंडिंग बर्डन खत्म, पहला बोझा खत्म। टीचर जैसा भी पढ़ाए मुझे कुछ नहीं तो तुम लोग एक बात बता रहा ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक डायलॉग मेरे दिमाग में बस हमेशा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज अवॉइड करोगे ना, मैं ना अमन एक सॉरी यार एक बात के लिए, मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा, इवनिंग बैच के लिए थोड़ा सा बहुत लोचा हुआ, चलो जैसे भी स्टार्ट तो कर दिए। अभी नहीं तो अगर आज अवॉइड करोगे ना, तो कल ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब आप लोग को मैं बता रहा हूँ ना कि अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हो, पीएसए में एक ऐसा पेपर है 100 में 100 ला सकते हो। उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर ये इंग्लिश अगर आपका बर्डन रहा, तो आने वाला टाइम पे यही टाइम अधिक खाएगा। इंग्लिश को इतना इजी कर दो, इतना इजी कर दो ना कि ये आपका दिक्कत ना बने आने वाले प्रिपरेशन में। ठीक है, तो देखो ये ऐसे करेंगे। अब क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग एक काम करते हैं, तो नॉर्मली समझ गए कि हाँ डेली ऐसे करना है। अब एक काम करो, रिपोर्ट राइटिंग कितना नंबर है बताओ तो, 15 नंबर और 20 नंबर, 15 और 20 नंबर। हम लोग एक काम करते हैं साथ में ना, ये जो 15 नंबर है ना, मैं काम करता हूँ, देखो 40 गया, रुको एक एक आई एम सॉरी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग 40 मार्क के लिए डेली पढ़ाई करो 30 मिनट्स, 40 मार्क के लिए डेली पढ़ ले रहे हो, 40 मार्क के लिए डेली आप लोग पढ़ ले रहे हो। ठीक है, अब बचा क्या 15, वो याद है, छुटपुट छोटू मोटू 5-5, और क्या था बताइए, 7+8, याद है, याद यस है, 10+10, रिपोर्ट राइटिंग ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे अरे ऐसे मतलब मजा आ जाएगा। देखो अभी आप लोग जो कर रहे हो ना, 10+10+10, ये 10 पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये अनसिन पैसेज है, ये कॉलेज में नहीं कराते हैं। तो ये आपको एक दिन ये आपको कम से कम 2 दिन हफ्ता में घुसाना है कहीं भी, किसी दो दो अनसिन पैसेज में कर रहा हूँ, कम से कम हर वीक में 2 अनसिन पैसेज में कर रहा हूँ, 2 अनसिन पैसेज में कर रहा हूँ। ठीक है, को डाउट है क्या। अच्छा, जब अनसिन पैसेज में पढ़ ही रहा हूँ, तो उसमें ना 10 नाम मार्क का नहीं आता है, 10 प्लस अमन कितना कितना 5, 10+5। अच्छा, जब ये 5 हो ही गया है, तो साथ में और वो 2 5 भी कर लो ना, कौन सा बताओ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और साथ में डिक्शनरी स्किल। कैसा लगा आइडिया, जबरदस्त। अगर मान लीजिए अमन, मेरे ख्याल से जैसा जैसा आपका हो, अगर टाइम मिले ना, तो जैसे कि मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, जब भी मन करे बीच में 2 दिन घुसा लो कि मुझे अनसिन पैसेज करना है। दैट्स इट, दो नहीं, अगर दो से मन भर गया, 1 2 3 चलता रहेगा, 1 2 चलता रहेगा। ये अनसिन पैसेज तो तुम्हारा करीब कितने नंबर का हो गया, ये बताओ तो, कितने नंबर का बोझा निपट गया ये आपका अराउंड, वही मतलब ये 15 वाला 25 ये वाला मेरा निपट 25 कहाँ गया। इसका मैं तैयारी कर लिया, कहाँ गया यार, कहाँ गया मेरा यार, इधर हो जाता है, कहाँ गया। हाँ, ये वाला मेरा निपट गया, देखो ये हो गया। देखो मैं जो हो गया बता रहा हूँ, ये मेरा निपट गया, ये मेरा निपट गया, मैं लिख के दे दूंगा एक बार बच्चे अच्छे से। अब क्या बचा बताओ, अब ये बचा और ये बचा, ये बचा और ये बचा। मैं ना थोड़ा बस हिम्मत चाहिए करने का, हिम्मत चाहिए। मैं सपोज ना देखो, मैं 1 2 मैं जैसे मैं अलग देखो पूरा समझाता हूँ। मैं जैसे कि 1 2 हफ्ता में 4 दिन कर रहा हूँ, इन्विटेशन 1 2 मैं आई लिख रहा हूँ, इन्विटेशन 1 2 मैं हफ्ते में 4 दिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अनसिन पैसेज ना हफ्ते में 2 दिन देख रहा हूँ, जैसे इस दिन अनसिन पैसेज हफ्ते में 2 दिन देख रहा हूँ, इस दिन और इस दिन। अब मेरा क्या बचा बताऊं, अब मेरा बचा नोट समरी मेकिंग, नोट और समरी मेकिंग। अच्छा बताऊं, अगर मैं नोट और समरी मेकिंग कर रहा हूं, तो वो मान लो मैं इस दिन रख लेता हूँ, अपने ऊपर है। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग, समरी मेकिंग एक ही साथ। ठीक है, 15 नंबर इधर हो गया, 15 नंबर इधर हो गया। और क्या बचा बता दो, और क्या बचा, अपने हिसाब से बैठा रहना, अपने हिसाब से बैठा रहना। मैं भी बना दूंगा, मैं परफेक्टली बना दूंगा, टेबल टाइप का बना दूंगा, दिक्कत नहीं होगा। और जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग, ये बैठा लो। अब देखो मैं पूरा चार्ट एकदम अच्छे से बना देता हूँ, ताकि आपका दिक्कत दूर हो जाए अच्छे से।
ठीक है। और इसका फोटो चाहिए तो फोटो भेज दूंगा। देखो टाइम टेबल लेकिन अपने हिसाब से बनाना, मेरे हिसाब से मत बनाना, क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाएंगे। वन डे अगर एक बार टीचर को दिखा लीजिएगा, अगर दिखाने का मन हो तो सैटरडे और संडे मैं बैलेंस डाइट पूरा बना रहा हूँ, टाइम टेबल बैलेंस डाइट, मतलब कुछ भी नहीं छूट रहा है। चल भाई कुछ भी मेरा यहाँ पे नहीं छूट रहा है। अच्छा पहले बताना 30 मार्क ना, पहले बताओ 30 मार्क ये किसके भरोसे है 30 मार्क? थोड़ा बहुत कॉलेज के भरोसे। अगर किसी देखो कॉलेज कॉलेज को ट्राई करो, क्योंकि यूट्यूब पे देखने नहीं बनता है यार, यूट्यूब पे देखोगे तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। यूट्यूब पे अगर अगर कॉलेज का नहीं आया तो फिर देखते हैं क्या सहारा है इसका। मैं देखता हूँ अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो रेफर करना होगा ना समझाने के लिए तुम्हें, देखो इन्विटेशन का 1 और 2, जिसका डेली डेली जिसका वो है ये इन्विटेशन 1 2 में डेली कर रहा हूँ, एक बार के लिए मैं मानता हूँ मैं डेली कर रहा हूँ। ठीक है एक बार के लिए मानता हूँ मैं 1 2 दिल्ली कर रहा हूँ। ठीक है इन्विटेशन मैं आई लिखता हूँ, आई कहाँ गया ये, आई 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 इन्विटेशन 1 2। ठीक है जिसको लगता है मैं 2 दिन में करूंगा 2 दिन में करूँ, जिसको लगता है मैं 3 दिन में करूंगा। अमन समझ में आ रहा है भाई? इसको करीब टाइम तो 30 मिनट, थर्टी यस थर्टी सर। मिनट 30 मिनट खत्म। अब बाकी का 30 मिनट बचा, और बाकी का 30 मिनट बचा। अब मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे अच्छा ये कितना नंबर का हो गया? ये हो गया आपका 30 नंबर, 30 आई एम सॉरी 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब देखो अनसिन पैसेज को मैं जोड़ दिया हूँ किसके साथ, 10 प्लस 5 याद है, 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 याद है, पंथ कितना हो गया? ये देखो तो अनसिन पैसेज 2 दिन, देखो अनसिन पैसेज लिख दे रहा हूँ, अनसिन पैसेज प्लस वो जो जितना भी है 10 प्लस 5 प्लस 5, इसको 2 दिन उठा लो, कभी भी लगातार उठा लो या कभी भी उठा लो। और फिर क्या बचा, रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे कोई भी अल्टरनेटिव जो मन करे वो उठा लो। मेरे कलर चेंज होता है क्या यहाँ पे? होता है क्या? अच्छा अच्छा होता है, कर दे भाई। ओके तो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे 2 दिन उठा लो। करना पड़ेगा नेहा, करना पड़ेगा जबरदस्ती, है ना? ऐसे नहीं होगा। आप एक दिन रिपोर्ट राइटिंग, एक दिन ऐसे, या रिपोर्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और क्या बच गया बताओ, और क्या बचा? नोट मेकिंग समरी वाला याद है? याद है? भूल गए क्या? समरी यस से सर। पहले नोट्स बनाओ, फिर समरी, फिर नोट्स और समरी। अगर अगर ना जिसकी जो आपको लग रहा है खराब तो एक दिन और कर लो। ये डेली 1 घंटा आपको करना है। कैसा लगा मेरा आइडिया, मतलब किस तरीके से? गाइस गिव मी सम फीडबैक, कैसा है ये? अमन फीडबैक सर दीजिए। अच्छा है। परफेक्ट है ना? फॉलो किया जाए इसको? यस सर। यार मैं फेस टू फेस बच्चों को नहीं बताऊं अपने, मैं उनको बताने वाला था आज, वो पावर कट हो गया तो बता नहीं पाया। मैं उनको भी यही गाइड करूंगा, उनको भी दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में। ये आप लोग फॉलो करके देखो, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। नेहा आप लोग क्या करना ना, क्या नाम यार, खाली सूरज भाई सुनील, ठीक है सूरज, हाँ सूरज सुनील एंड अमन भाई, आप लोग सुना, मैं इसका फोटो भेज दूंगा। नेहा आपका फीडबैक क्या है बताइए, कैसा है? सब 15 बेटर दिन है। पहले फ्री पढ़ा। परफेक्ट है ना? सब कुछ आ रहा है? सुनील आप क्या बोल रहे हो? सुनील जी क्या बोल रहे हैं? बोल सकते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, सुनील जी बोलिए। सर ठीक है सर। बढ़िया है ना? हो जाएगा, हाँ लागू सर। करना मुश्किल है। ठीक है सूरज चचा, सर नोट्स एंड समरी कैसे करते हैं सर? देखो इसके लिए ना मैं एक ऐसा करूंगा, मैं एक HSS इंग्लिश का एक चैनल आता है, ठीक है, मैं भेजूंगा ग्रुप में। अब ज्यादा यूट्यूब यूट्यूब मत करना, यूट्यूब में वीडियो देखो 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे हो और खाली वीडियो देख के बोलोगे मेरा प्रैक्टिस हो गया, नहीं होता है भाई। खुद तेरे को पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि पहली पहली बार जब लिखोगे ना राइटिंग, अब बताओ ये कैसे आएगा? इसको लर्न करना है कि प्रैक्टिस करना है, पहले मुझे बताओ तो, ये बताओ। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टेक्स्ट। करना है भाई, बस इसको करना है, इसको ध्यान देना। प्रैक्टिस करते 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 आपका ऑटोमेटिक परफेक्शन आ जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। बाकी बच्चे पेपर लेके बैठे रहेंगे ऐसे, अबे यार ये क्या दे दिया, ये तो पढ़ा नहीं था, देखा तो था लेकिन ये होता कैसे है, वो ऐसे कंफ्यूज होगा, तुम्हारे मुंह से बनेगा, तुम्हारे तुम्हारे तुम ना कर पाओगे। अगर देखो जितना ज्यादा तुम अगर इसके हिसाब से चलोगे ना, तो तुम्हारा 3 4 महीना में लगभग लगभग सब कुछ खत्म हो जाएगा परफेक्ट। तुमको इंग्लिश के अलग से और ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, 1 से 1.5 घंटा, अगर 1.5 घंटा भी हो जाए तो ऐसे नहीं 8 बजे चल जाते हैं, कॉलेज का बात है तो अलग है, ठीक है। तुम ना इस पे 1 से 1.5 घंटा अलग से टाइम दो, अलग से टाइम इस पे देना चालू करो। भैया एमएल का क्या करें, एक बार के लिए ना अगर एक बार के लिए ना एमएल करा कॉलेज में थोड़ा रीडिंग रीडिंग करके मैनेज करो। एमएल के लिए देखो, एमएल के लिए ना मैं क्या ही बोलूँ, उसका क्यूएनए खाली करो, पढ़ा दिए क्यूएनए करो, वो कॉलेज में निपटा दिया करो। कॉलेज में ही तो कॉलेज में मस्ती वस्ती करते हो, मस्ती वस्ती मत करना, करवा दिए उसी में आधा घंटा निपटा लो वहां पे।
आधा घंटा 30 मिनट टाइम तो निकल जाएगा। इंग्लिश बहुत लोचा करता है यार, बहुत लोचा है, इसको थोड़ा सा देखो इस तरीके से। ठीक है गाइस, सॉरी मैं आज का क्लास बीएसएम का नहीं लिया। ठीक है, वैसे करता है कौन है यार, एक दो जन तो आते हैं। बीएसएम का क्लास किया करो, बहुत अच्छा करा रहा हूँ। ठीक है, और कौन कौन ट्यूशन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है? मैं एक सर बार मैं करता हूँ। देखो, जिन जिन लोग ट्यूशन कर रहे हो ना, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ऑनलाइन क्लासेस अगर